स्वागत है आपका सुमेर सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो। देखिए दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऊष्मा। क्या रहेगा? ऊष्मा। देखिए, हम बात करते हैं ऊष्मा के बारे में। आज का जो टॉपिक है उसकी कंसेप्ट जो है वो बहुत ही आसान तरीके से बनाई हुई है। ठीक है, तो देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऊष्मा, यानी हीट। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ऊष्मा, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा क्या होती है? तो देखिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होती है। किसके कारण? जब उसमें क्या हो, जैसे एक वस्तु ये हुई, दूसरी वस्तु ये हुई, यानी ऊष्मा जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे ट्रांसफर होती है जब उनके मध्य टेम्परेचर डिफरेंस हो, यानी उनके मध्य टेम्परेचर यानी तापांतर क्या हो? तापांतर। तब ऊष्मा जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे क्या होती है? ट्रांसफर। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इजी सा समझने के लिए। आपने देखा होगा जनरली जब हम किसी बर्फ के टुकड़े को हाथ पे लेते हैं, आइस जो होती है उसको यदि हम हाथ से पकड़ते हैं तो वो उनकी जो पिघलने की दर है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, वो जल्दी पिघलना शुरू हो जाती है। क्यों? किसके कारण होती है वो? ऊष्मा के ट्रांसफर के कारण। किस प्रकार से? देखिए एक डायग्राम से देखिए, आप एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, उसे देखिए। मान लीजिए एक पार्टिकल ये है जिसको हमने मान लिया हाथ। ठीक है, यानी एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये वाली, दो वस्तु ये हमने मान लिया कि ये वाली जो वस्तु ये है हाथ, हमारा जो है वो, और ये वाली क्या है? बर्फ। क्या है? बर्फ। ये वाली जो बर्फ है इसको हमने ले रखा अपने हाथ। तो देखिए इसके जो मॉलिक्यूल्स है, ये तो आपने पढ़ा होगा, जिस वस्तु का ताप ज्यादा होता है, जिस वस्तु का ताप ज्यादा होता है या जिसको ऊष्मा दी जाती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा क्या करते हैं? ऑसिलेट होते हैं बजाय दूसरे की। यानी हम बात करें इन दोनों वस्तुओं की, इन दोनों पार्टिकल्स की, तो देखिए जो हाथ है उसका ताप जनरली पता है, यानी बर्फ से ज्यादा ही होगा। हाथ का जो टेम्परेचर है वो बर्फ से ज्यादा होगा, यानी लगभग मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है लगभग, तो मतलब इस बर्फ से तो ज्यादा है, क्योंकि बर्फ का कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये होता है, बर्फ के रूप में बदलता है, यानी जमना स्टार्ट होता है। ठीक है, हाँ देखिए इसका ताप जो है हाथ का वो बर्फ से ज्यादा है, तो इसके जो मॉलिक्यूल है वो क्या रहेंगे? इस बर्फ के मॉलिक्यूल से ज्यादा ऑसिलेशन करेंगे। ठीक है, नहीं इस प्रकार से ये ज्यादा ऑसिलेशन। ठीक है, ये ऑसिलेट। अब देखिए बर्फ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम ऑसिलेट नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास ताप नहीं है कि नहीं? ये कम ऑसिलेशन है, ये कम ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये कम ऑसिलेट। अब क्या होगा? जैसे ही हाथ जो है वो बर्फ के संपर्क में आएगा, या फिर मैं बोलूं कि बर्फ जो है वो हाथ के संपर्क में आएगी, यानी ये वाली सिचुएशन आएगी, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? संपर्क करेंगे, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है इसमें ऊर्जा ज्यादा है, इस कारण से ये ज्यादा ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इस मॉलिक्यूल से कुछ ऊर्जा इस मॉलिक्यूल को मिल जाएगी, या फिर हम कहेंगे कि ये जो ज्यादा ऊर्जा है इसके पास, ये अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा इस मॉलिक्यूल को दे देगा जो इसके संपर्क में आ रहा है उस मॉलिक्यूल को। फिर ये क्या होगा? इससे ऊष्मा लेकर के, यानी ऊर्जा लेकर के क्या करेगा? ऑसिलेशन बढ़ा देगा। ये भी क्या? थोड़ा सा ऑसिलेशन बढ़ा देगा। इसी प्रकार से ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है वो इसको दे देगा, इसका भी बढ़ जाएगा। धीरे धीरे करके ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण कर देते हैं, बर्फ के मॉलिक्यूल को दे देते हैं। इसके कारण क्या होता है? इसका ऑसिलेशन बढ़ जाता है और वो क्या होती है? बर्फ जल्दी पिघलना शुरू हो जाती है। सिंपल। ठीक है, ये बात हुई
उष्मा की। यानी उष्मा के स्थानांतरण के लिए, उष्मा के एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे ट्रांसफर के लिए तापांतर का होना आवश्यक है। यानी दो वस्तु है और उसमें यदि उष्मा का ट्रांसफर करना है तो एक वस्तु का जो ताप है वो ज्यादा होना चाहिए और एक का कम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं जो उष्मा है उसके यूनिट, बात करते हैं उष्मा की यूनिट। तो देखिए उष्मा की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट वो होती है जूल। क्या होती है? जूल। सीजीएस जो यूनिट होती है वो होती है कैलोरी। क्या होती है? कैलोरी। ठीक है, और एमकेएस जो यूनिट होती है वो होती है किलो कैलोरी। ओके, ठीक है, ये यूनिट है, ये आपको याद रखनी है। ये तीनों की तीनों यूनिट याद रख लेंगे। ऐसा यूनिट जूल, सीजीएस कैलोरी और एमकेएस किलो कैलोरी। अब देखिए 1 जूल इक्वल होती है 0.24 कैलोरी। कितनी होगी? 0.24 कैलोरी। और 1 कैलोरी इक्वल होगी 4.18 जूल की। इसके इक्वल होगी 4.18 जूल की। ठीक है, ये इसकी यूनिट, इसकी हीट की यूनिट है, यानी उष्मा की यूनिट है। ऐसा यूनिट बोले तो कौन सी है? जूल। सीजीएस बोले तो कैलोरी और एमकेएस बोले तो किलो कैलोरी। 1 जूल के इक्वल होता है 0.24 कैलोरी और 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.18 जूल। ओके, ठीक है नहीं? ये वाली आपको याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो है इसका जनरल, 2-4 बातें, कुछ जनरल बातें हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन यानी उष्मीय प्रसार। उष्मीय प्रसार, ठीक है, इसकी बात करें। देखिए ये उष्मीय प्रसार क्या होता है? उष्मीय प्रसार हम डायरेक्टली बात करें तो ये होता है किसी वस्तु का उष्मा पाकर फैलना। यानी कोई वस्तु है, यदि हम उसको उष्मा देंगे तो वो उष्मा पाकर के फैल जाती है, यानी उसका आयतन में, उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, तो उसे कहते हैं उष्मीय प्रसार। तो देखिए अधिकतर वस्तुएं उष्मा पाकर फैलती है। यानी कोई भी वस्तु है, यदि हम उसको बाहर से उष्मा देंगे तो वो उष्मा पाकर क्या करती है? फैल जाती है, यानी उसके आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी। उसका आयतन V जो है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जनरली अधिकतर जो वस्तुएं हैं वो उष्मा पाकर फैलती है। ठीक है, क्यों फैलती है? क्योंकि जब ये वस्तु या फिर हम बोले जब इस वस्तु को हम उष्मा नहीं देते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मान लीजिए निकट निकट होते हैं। इस प्रकार से मान लिया हमने कि इनके बीच की दूरी है वो ये वाली। ठीक है, जैसे हम इसको उष्मा देंगे तो इनके मॉलिक्यूल्स के मध्य जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स है ये उष्मा पाकर के एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, जैसे, है ना? ठीक है, यानी ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागेंगे तो ये जो वस्तु है इसके आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी। लेकिन जो बात है वो देखिए, लेकिन पानी जो होता है, पानी, उसकी कुछ अलग कहानी है।
पानी जो है उसकी कुछ अलग कहानी है। देखिए पानी की जो कहानी है उसको हम समझते हैं, ध्यान से देखना है। पानी की जो कहानी है इनसे अलग होती है, यानी हम ये बोला कि अधिकतर वस्तुएं ऊष्मा पाकर फैल जाती है, यानी उसके आयतन में वृद्धि होती है। लेकिन पानी की कुछ अलग सीन है, पानी का कुछ अलग सीन है, पानी की कुछ अलग कहानी, वो देखिए क्या है, ध्यान से देखना है इसको। बड़ी अच्छी कहानी है पानी की, देखना क्या कहानी है। देखिए मैं बना रहा हूं आपके सामने एक छोटा सा ग्राफ, किसके मध्य, टेम्परेचर और आयतन के मध्य, टेम्परेचर और वॉल्यूम के मध्य, किसके लिए, पानी के लिए बना रहा हूं। तो देखिए पानी के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं, छोटा सा ये वाला ग्राफ बना रहा हूं, यानी यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाली 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये मान लिया हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये पानी के लिए बनाया मैंने, किसके मध्य, आयतन और ताप के मध्य, टेम्परेचर और वॉल्यूम के मध्य हमने ग्राफ बनाया। अब देखिए पानी की क्या अलग कहानी है वो सुनिए आप ध्यान से। जैसे जैसे हम पानी का ताप बढ़ाते हैं तो देखिए उसमें प्रसार जो है उसकी कहानी ये कहती है कि जब किसी वस्तु को हम ऊष्मा देते हैं तो अधिकतर वस्तुएं ये ऊष्मा पाकर क्या होती है, फैल जाती हैं, यानी अधिकतर वस्तुओं के जो आयतन है वो ऊष्मा पाकर अधिक हो जाता है, यानी आयतन बढ़ जाता है। लेकिन पानी की कुछ अलग कहानी, वो सुनिए क्या है, वो ये है, देखिए इस ग्राफ में आपको समझा रहा हूं मैं। जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम यानी जो पानी होता है उसको टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, मान लीजिए हम पानी के टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, देखिए ग्राफ क्या बोल रहा है कि आयतन में क्या होगी, कमी होगी। ये कहानी तो है उसकी शुरुआत कि जैसे जैसे पानी का ताप हम बढ़ाएंगे तैसे वैसे वैसे ही उसके आयतन में कमी होगी। कब, जब उसका ताप 0 डिग्री से बढ़ना शुरू कर देगा। उसके बाद क्या होगा, ये कहानी कब तक चलेगी, यानी जब जब हम ताप बढ़ाएंगे तब तक पानी का आयतन कम होगा। ये कहानी कब तक चलेगी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यहाँ पे जाकर इस कहानी में आता है एक मोड़, ये लगा दिया, ये मोड़ आ गए हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इस कहानी में आ गया एक मोड़। वो क्या आया, देखिए मैं बोल रहा हूं कि 0 डिग्री से जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका आयतन कम होता जाता है। कहां तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद देखिए, उसके बाद की अलग कहानी है कि देखिए ये एक बार ये ऐसे सुनसान बैठा हुआ था तो इसको पता ही नहीं चला क्या हो रहा है, इसको पता ही नहीं कि ताप बढ़ रहा है ना, जैसे एक गैर जिम्मेदार आदमी की तरह था, इसको पता ही नहीं क्या हो रहा है ना। उसके बाद इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके इसको होश आया कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ये क्या कहानी बन गई, जबकि उसमें प्रसार कहता है कि ऊष्मा पात्र वस्तु फैलती। फिर इसको होश आया, फिर इसने अपनी कहानी को चेंज कर दिया। क्या किया कि पानी की कहानी यहाँ पे आके इसका मोड़ आ गया, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर इसको होश आता है और होश के साथ ये फिर बढ़ना स्टार्ट करता है, क्या, आयतन। अब बोलता है कि अब आओ मेरे सामने, 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बात बोलता है कि अब आओ मेरे सामने, अब बढ़ाओ ताप, अब दिखाता हूं मैं अपना कमाल। और वह क्या करता है, फिर ये अपना आयतन बढ़ाना शुरू करता है। यानी मैं ये बोल रहा हूं कि पानी जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो आयतन जो है वो कम हो जाता है, उसके बाद आयतन क्या है, बढ़ता है। समझ में आया, सिंपली याद रख सकते हो कि पानी का जो आयतन है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो कम होता है, उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ता है। अब देखिए एक और समझ लिया, डेंसिटी यानी घनत्व के बारे में। और देखिए आप जनरली आपको पता है कि घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी यानी घनत्व। बता सकते हैं आप, द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए
यदि हम द्रव्यमान की बात करें, यानी जल जो लिया हमने, पानी जो लिया है, उसका द्रव्यमान फिक्स है, ये कांस्टेंट रहा, वैल्यू हो गई। उसके बाद हम बात करें घनत्व और एक वॉल्यूम की। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, मानिए एक बार बढ़ रहा है एक बार कम हो रहा है, तो वो चेंज हो रहा है। देखिए यदि हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे, इसका मतलब डेंसिटी भी चेंज होगी, सिंपल। यदि हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो डेंसिटी भी चेंज होगी। अब देखिए इसमें शर्त क्या है, यदि हम वॉल्यूम को बढ़ाएं, यहां से बताना एक बार आपको, यहीं पे नजर रखनी, वो वाला बाद में देखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हमने वॉल्यूम को चेंज किया, इसका मतलब डेंसिटी भी चेंज होगी। लेकिन देखिए शर्त क्या बोल रही है इसकी, कि यदि हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, यानी V का वैल्यू जो है वो हम बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये वाले मान फिक्स है। इसमें यदि हम V के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो क्या होगी, कम होगी। डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। फिर यदि हम वॉल्यूम को कम करें तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिंपल है कि नहीं। यदि हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होगी, और यदि हम वॉल्यूम को घटाएंगे तो डेंसिटी ज़्यादा। सिंपल है। अब देखिए इसको समझिए बात, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब इसका ताप करते हैं तो आयतन क्या होता है, कम, इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। सिंपल है। यानी पानी को 0 से 4 डिग्री या फिर बोले 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसका आयतन क्या होता है, कम। उसका आयतन तो क्या होगा, कम, और आयतन कम होने के कारण उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। बढ़े, सिंपली बोले आयतन कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। अब देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आयतन में क्या हो रही है, बढ़ती। इसका मतलब अब डेंसिटी में क्या होगी, कम। डेंसिटी में क्या होगी, कम। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं कि पानी का जो अधिकतम घनत्व है या फिर बोले मैक्सिमम डेंसिटी है, वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद कम होती है। सिंपल, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का जो घनत्व है वो क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है। अब ये थी पानी की कुछ कहानी, समझ में आया, पानी की कहानी समझ में आई, ये वाली थी कहानी। अब देखिए इस कहानी को और समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में। देखिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने बार बार पढ़ा भी होगा, है ना, या फिर आपसे पूछा भी गया होगा क्लासरूम में या फिर एग्जाम। देखिए क्या सवाल, क्या क्वेश्चन है, क्या एग्जाम्पल है वो देखिए। मिटा दे इसको, ओके। अब देखिए वो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर इसको मिटा देते हैं। अब देखिए वो एग्जाम्पल है, वो क्या है वो देखिए एग्जाम्पल ऐसा है कि सर्दी के दिनों में, सर्दी के दिनों में तालाब का पानी, तालाब का पानी जमने पर भी मछली जीवित क्यों रहती है। यानी एक तालाब है, उसमें कुछ मछलियां हैं, सर्दी के दिनों में उस तालाब का पानी जम जाता है, ऊपर बर्फ जम जाती है, उसके बाद भी उस तालाब के अंदर जो मछली है वो जीवित क्यों रह जाती है, बता सकते हैं क्यों रहती है। देखिए इसकी कहानी समझते हैं, ये भी पानी की कहानी की जैसी है, इसको भी समझते हैं। देखिए इस कहानी को भी समझते हैं। पानी की कहानी यदि आपको समझ में आई तो अच्छी बात है ना, ये वाली जल्दी समझ में आएगी, या फिर उसको इसके साथ ही जोड़ के पढ़ें। ठीक है, तो देखिए पहले मैं बना लेता हूँ एक ही तालाब,
चलो मैंने बनाया एक ही तालाब, इधर बना लेता हूँ, ये बना लिया तालाब, ये वाला है तालाब। ठीक है, और उसमें कुछ है मछलियां। ठीक है, अब देखिए इसकी कहानी और समझते हैं कि ये वाली बात, ये वाला जो लिख रखा है हमने क्वेश्चन कि सर्दी के दिनों में तालाब का पानी जम जाता है, बिल्कुल जम सकता है सर्दी में, लेकिन फिर भी तालाब के अंदर मछलियां जीवित क्यों रह जाती है, ये बताना हमारे। तो देखिए इसकी कहानी, इसकी कुछ कहानी समझिए ध्यान से। क्या कहानी? कहानी कुछ ऐसी, ये वातावरण है कि नहीं? हमने मान लिया कि इस वातावरण का जो टेम्परेचर, जो ताप, इस वातावरण का जो टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल, यानी ये जो वातावरण है इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब देखिए यदि इस पूरे वातावरण का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब ये वाला जो इसके अंदर तालाब के अंदर जो पानी है इसका टेम्परेचर भी कितना होगा? इस तालाब के अंदर जो पानी है इसका टेम्परेचर भी कितना होगा? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल है कि नहीं? यदि वातावरण का ताप 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तालाब का भी कितना होगा? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं बोलूं कि इसकी ऊपर वाली लेयर जो है व्रत के रूप में रहता है पानी, तो इसके ऊपर वाली लेयर का भी कितना होगा? 15 डिग्री होगा। सिंपल, इसका भी 15, यानी पूरे पानी का जो तापमान है वो कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब धीरे धीरे ठंड बढ़ी, यानी सर्दी बढ़ी, तापमान क्या होगा? कम होगा। मान लीजिए ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान था वो हो गया हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल, इस वातावरण का जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर था वो घटकर कितना हो गया? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका मतलब जो वातावरण के संपर्क में जो वस्तु आएगी उसका भी ताप कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए इस जो तालाब है सबसे पहले वातावरण के संपर्क में क्या आएगा? ये ऊपर वाली लेयर आएगी, ये वाली परत आएगी ना। सबसे पहले ये वाली परत जो है ये वातावरण के संपर्क में आई, तब इसका जो टेम्परेचर है वो भी कितना हो गया? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल है, इतनी कहानी समझ में आई? सिंपल है, क्योंकि वातावरण के संपर्क में सबसे पहले ऊपर वाली परत आएगी और उसका टेम्परेचर भी कितना हो गया? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पीछे आइए आप पानी वाली कहानी पे, जो पानी की जो कहानी थी उस पे आइए। उसमें क्या है? उसमें मैंने आपको बताया कि जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। बताया, यदि ये वॉल्यूम जो है, ये जो वॉल्यूम है इसको हम बढ़ा दें तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? है कि नहीं? अब देखिए जो पानी का हमने ग्राफ बनाया था एक बार, वो देख लीजिए, फिर से बना देता हूँ एक बार मैं यहाँ पे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ये हमारा हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये मान लिया हमने 100 डिग्री टेम्परेचर और वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, इस पे आइए एक बार आप देखिए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि हम ऊपर टेम्परेचर बढ़ाएंगे कहाँ तक? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब क्या होगा? इस पानी का जो है वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ता रहेगा। अगर पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। यदि हम इस पानी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम भी क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? यानी आयतन क्या होगा उसका? बढ़ेगा। और जब आयतन बढ़ेगा इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए पहले जो टेम्परेचर था वो कितना था?
15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कितना हो गया सर्दी के कारण 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब टेम्परेचर में क्या आई, कमी आई। अब देखिए यहाँ से देखिए आप, यदि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कि हम टेम्परेचर को हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ा। अब हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, कम होगा ना 15 से 10, इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। और जब वॉल्यूम कम होगा यानी इसका आयतन कम होगा, ये मान लीजिए आयतन कम हुआ तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, यानी घनत्व क्या हो गया, ज्यादा हो गया। किससे, इस नीचे वाली परतों से, यानी ऊपर की जो लेयर है वो पानी की, उसका जो है घनत्व है वो ज्यादा हो गया। किससे, इस वाली लेयर से, नीचे वाली लेयर से। क्यों, क्योंकि नीचे वाली लेयर का भी टेम्परेचर कम नहीं हुआ है, वो का वो कितना, लगभग 15 के आसपास ही बना हुआ, क्योंकि पहले ऊपर वाली परत का होगा, उसके बाद नीचे वाली का होगा, धीरे धीरे करके नीचे वाली परत का होता जाएगा। तो देखिए अब ये टेम्परेचर इसका कम किया, इसका वातावरण का कम हुआ तो इस ऊपर वाली लेयर का भी कम हो गया। इसका मतलब इसकी वॉल्यूम जो है वो भी कम हुई, जो आयतन है वो भी कम हुआ, और आयतन कम हुआ इसका मतलब उसका घनत्व बढ़ गया। अब ये पानी क्या हो गया, इसका जो ऊपर वाली परत का जो घनत्व है वो नीचे वाले से ज्यादा हो गया। अब देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं सिंपली, कि जो पानी होता है उसमें लकड़ी तैरती है ना, क्यों, किसके कारण तैरती है, वो घनत्व के कारण, घनत्व के कारण तो तैरती है। यानी लकड़ी का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से क्या है, कम है। लकड़ी का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम है, इसलिए वो लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है। ठीक है, यानी इस ऊपर वाले लेयर का जो है वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, तो डेंसिटी ज्यादा हो गई। अब डेंसिटी ज्यादा हो गई इसका मतलब ये पानी भारी हो गया, ऊपर वाली परत भारी हो गई है ना, और नीचे वाली परत क्या है, हल्की है। तो ये तो आ जाती है नीचे, ऊपर वाली परत तो आ जाती है नीचे, और नीचे वाली वो इस ऊपर चली जाती है ना। ये सिस्टम चलता रहता है। फिर इसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये नीचे आ जाएगी, इसके ऊपर वाली चली जाएगी, फिर ये नीचे आ जाएगी, ऊपर वाली चली जाएगी। ऐसी कहानी चलती रहती है इस पानी की। इसकी तालाब रात पर ये कहानी होती है। आप सोच रहे हो कि हम सो रहे हैं तो पानी भी सो रहा, नहीं, पानी सर्दी के दिनों में गति कर रहा है, ऊपर वाली परत ठंडी हुई वो नीचे आ गई, क्योंकि वो भारी हो गया, उसका घनत्व बढ़ गया, वो नीचे आ गई। उसके बाद उससे अगली वाली परत है वो घूमती रहेगी, ऐसे ऐसे करके इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। फिर क्या हुआ, मौसम ने भी अपना मिजाज बदल दिया है ना, और सर्दी को बढ़ा दिया, और बढ़ा के बोला कि मैं तो अब बिना 10 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रखने वाला, मैं तो करूंगा अभी 60 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे करके परतें धीरे धीरे करके नीचे आई है ना, इसका पूरी जो तालाब है उसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। फिर मौसम ने अपना रुख बदल दिया और बोला कि 10 से हम कर रहा हूँ 7 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हम बोले कि धीरे धीरे सर्दी और बढ़ी और वातावरण का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब क्या हुआ, फिर से वही कहानी, यानी 10 से क्या आएगा, 7 आएगा, 10 से 7 आएगा सबसे पहले ऊपर वाली परत का। फिर यदि ये टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम होगा। कब तक कम होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, पानी की जो कहानी है उसके अकॉर्डिंग 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो देखिए वॉल्यूम भी कम हो रहा तो डेंसिटी बढ़ रही, फिर ये भारी होगी परत, फिर नीचे आ जाएगी। ये कहानी चलती रहती है सेम टू सेम। कब तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब मौसम यानी इस वातावरण का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तब तक ये कहानी सेम टू सेम चलती है। यानी ऊपर वाली परत नीचे आएगी, नीचे ऊपर चली जाएगी है ना, इसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा तो नीचे आ जाएगी, ऊपर से नीचे वाली परत ऊपर चली जाएगी। ये कहानी चलती है कब तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब आएगा कहानी में एक मोड़, वो देखिए क्या। अब मान लीजिए इस पूरे तालाब का जो टेम्परेचर है वो हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया, 4 डिग्री। अब आएगा कहानी में थोड़ा सा मोड़, वो देखिए। इतनी तो समझ में आई ना आपको। उसके बाद देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है, पूरे तालाब का टेम्परेचर। अब देखिए आगे कहानी, आगे कहानी देखिए। अब धीरे धीरे मौसम ने क्या किया, अपना टेम्परेचर घटा के कर दिया 3 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम ने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी,
और वातावरण का जो टेम्परेचर है वो कर दिया 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पानी की जो कहानी है वो ध्यान से देखो, ये वाला आप देखिए क्या होगा, समझ गए होगे आप क्या होगा इसमें। अब ये ऊपर वाली लेयर वही कहानी, यानी वातावरण के संपर्क में सबसे पहले ऊपर वाली लेयर आएगी, ऊपर वाली परत आएगी कि नहीं आएगी, तो उसका जो टेम्परेचर होगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड। हम तो वही काम कर रहे हैं, ये मान लीजिए वातावरण तो वही काम कर रहा है, अपना टेम्परेचर कम कर रहा है। पहले 15 था, 15 से 10 किया, 10 से 7 किया, फिर बोल दिया मैंने तो 3 कर दिया। टेम्परेचर को लगातार वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और इसकी जो कहानी है वो ये है कि जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसका जो आयतन है वो भी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे पानी ने अपना रूप बदल दिया, जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तब तक उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद बोलता है कि आप तो अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हो, मैं तो बर्दाश्त करता रहा, है ना, मैं तो बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, लेकिन आप तो कुछ सोच नहीं रहे हो। वातावरण को बोल रहा है। अब इसने 3 डिग्री सेंटीग्रेड किया तब पानी को गुस्सा आ गया, बट अब देखता हूँ मैं तू क्या करेगा। फिर क्या करता है, ये ऊपर वाली लेयर जो है ये इसका टेम्परेचर कितना होगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर वाली लेयर का कितना होगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि ये वातावरण के संपर्क में है ना। तो जो व्यक्ति जिसके संपर्क में होता है लगभग उसका प्रभाव तो आता ही है, तो वातावरण का प्रभाव इस लेयर पे तो आ गया है। टेम्परेचर कंटिन्यू कम हो रहा है, 15 से 10, 10 से 7, 7 से 3 कम हो रहा है, और वॉल्यूम जो है यानी जो आयतन है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो कम होगा। फिर पानी को घुसाएगा तो वो क्या कर देगा, अब बोल रहा है कि हाँ अब आ तू मेरी तरफ, फिर वो क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, यानी आयतन बढ़ेगा। जैसे ही आयतन बढ़ा, ये आयतन बढ़ा दिया हमने, अब क्या हो जाएगा, घनत्व इसका कम हो जाएगा, यानी डेंसिटी कम हो गई। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग ये नीचे वाली जो लेयर है इसके कंपैरिजन में इसका जो घनत्व है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब नीचे नहीं आ सकता है, इसका प्रभाव खत्म हो गया, यानी ऊपर वाले लेयर यदि इसका घनत्व ज्यादा हो जाता तो नीचे आ जाती, आती नहीं आती भारी होने के कारण। लेकिन अब इसका घनत्व कम हो गया, अब ये नीचे तो आ नहीं सकती, ऊपर की ऊपरी रहेगी। अब बोलती है कि अब बोलती ऊपर वाले लेयर जैसे 3 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, अब इसका घनत्व कम हो गया, अब तो ये ऊपर और रहेगी, क्यों, यदि भारी हो जाती तो नीचे आ जाती, अब तो ऊपरी रहेगी। अब धीरे धीरे इसका ही कम होगा, नीचे वाली लेयर का क्या होगी, ये सुरक्षा का काम करेगी, नीचे वाली लेयर को कुछ नहीं बोलने देगी, ये ऊपर वाली लेयर ही सबसे पहले जमेगी, है ना। जैसे इसका 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, 2 से 1, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, है ना। नीचे वाले पे कोई प्रभाव नहीं आ रहा, ये खुद ही झेल रही पानी की। ऊपर वाले जो लेयर है वो ही इस टेम्परेचर को झेल रही है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ये ऊपर वाली लेयर जम जाएगी, ऊपर वाली जम गई। लेकिन अंदर तो कितना बचा हुआ अभी भी टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब धीरे धीरे करके ये ऊपर वाली लेयर ही जमेगी, तब हम कहते हैं कि नीचे जो है मछली वो आराम से रह सकती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर में, पानी जमा तो नहीं है ना, तो अंदर रह सकती है आराम से, तो वो जीवित रहती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो तालाब का पानी है वो जब जमने लगता है तब भी जम जाता है ऊपर का पानी, जो ऊपर की लेयर है, तब भी तालाब के अंदर का जो टेम्परेचर है वो रहता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है पानी की कुछ अलग ही कहानी। ठीक है, समझ में, ये पूरा का पूरा खेल किसके कारण हो गया, डेंसिटी के कारण, है ना। अगर डेंसिटी अपना प्रभाव नहीं दिखाती तो फिर वही क्रम चलता, नीचे आ जाती, ऊपर जाती, तो ये पूरी बर्फ के रूप में, तालाब जो है पूरा बर्फ के रूप में चेंज हो जाता, और फिर क्या होता, मछली मर जाती। लेकिन फिर पानी की जो कहानी है उसने अपना रुख दिखाया और मछलियों को मरने से बचाया। ठीक है, ये थी पानी की कुछ अलग ही कहानी। समझ में आई होगी, सिंपल बता सकते हो मछलियां क्यों जीवित रहती है तालाब के अंदर। ओके, आप देखिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये थी ऊष्मा के बारे में, और थोड़ा सा और एग्जाम्पल के रूप में हमने समझा। आगे की क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।